हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है एस्पिरेंट्स करियर में। देखिए, रिवर का हम पार्ट 2 बता दिए हैं। अब ये लास्ट पार्ट है जो एमसीक्यू माने क्वेश्चन और आंसर के रूप में दिया हुआ है। अब हम इसको आज कंप्लीट करा देंगे। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये रिवर का कंप्लीट चैप्टर है। जो जिसको भी देखना है वो तीनों पार्ट देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ठीक है, तो ये देखिए 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2023 में आया है। बनास नदी, बनास नदी जो है राजस्थान से निकलती है। ठीक है। अब द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य से हुआ है? द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य से हुआ है? तो देखिए, यह है कर्नाटक, कर्नाटक राज्य से हुआ है। ठीक है। तीसरा हो गया, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो आइए देखते हैं। देखिए, सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो चंबल और राप्ती, चंबल राप्ती निम्नलिखित में से सहायक, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो ये देखिए, ये वाला युग्म यू बी वाला गलत है। तो यमुना जो है टोंस की सहायक नदी है। टोंस जो है, ये देखिए सब सही है, बाकी एक ठो गलत है। ठीक है। अब झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी पोहरू है, पोहरू। ठीक है। तो पोहरू जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है भारत में नहीं है, बाकी सब का उद्गम भारत में है। ठीक है। अब गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है। आइए अब 7 नंबर देखते हैं। अब निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी का मुहाना जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो ये सोन नदी जो है यमुना से नहीं मिलती। ठीक है। बाकी केन, बेतवा और चंबल यमुना से मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो हिमालय नहीं है। ठीक है। तो ये महानदी जो है हिमालय नहीं है। बाकी यमुना, झेलम, गंगा ये सभी हिमालय से निकलती है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी जो है हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये सभी जो हिमालय का अपवाह तंत्र का अंग है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? वही ऊपर में जो रिपीट किया गया है। ठीक है। लेकिन अब जो है दूसरा चीज़ दे दिया है। देखिए, जैसे यहाँ पे छोड़िए अभी। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है। बाकी झेलम, चिनाब, रावी का उद्गम स्थल भारत में है। ठीक है। अब आप आइए 13वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 13वां क्वेश्चन आइए। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम देखिए त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती है? ठीक है। तो ए जो है यमुना, जमुना और सरस्वती जो है त्रिवेणी संगम में मिलती है। ठीक है। अब निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक है। अरब सागर में तो माही जो है अरब सागर में जाके गिरती है। अब निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ठीक है। लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? ठीक है। तो गोदावरी का स्रोत है। ठीक है।
निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गोमती जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी चिनाब, ब्यास और रावी ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? तो दमन गंगा जो है दादर और नगर हवेली में बहती है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है, अलकनंदा जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बाकी नर्मदा, कृष्णा और महानदी जो है प्रायद्वीपीय नदी है। अब आइए 21वां क्वेश्चन, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं। बाकी बेतवा, हिंडन, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो मंजरा। बाकी घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा जो है ये इसका कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, घटप्रभा, मूसी और तुंगभद्रा। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंडक। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी नदी गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक जो है गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती? गंगा। बाकी सतलज, झेलम और रावी पंजाब राज्य से होकर गुजरती। सतलज, झेलम और रावी। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो तापी नदी। गंगा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसमें तापी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। बाकी गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है डेल्टा और गोदावरी बनाती है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गोमती नदी सहायक नदी नहीं है। बाकी ब्यास है, चिनाब है, रावी है। क्यों सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास, चिनाब, रावी है। ठीक है, अब आइए 29वां क्वेश्चन। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? साबरमती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अब पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? ठीक है, तो कर्णप्रयाग में पिंडन नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती है जाकर। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आती? ठीक है, तो मैंने कहाँ पे तापी नदी बेसिन नहीं बनाती? ठीक है, तो राजस्थान। बाकी 3 जगह तापी नदी बेसिन बनाती है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, तो ये तापी नदी बेसिन के अंतर्गत आती है सभी, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी की समागम अरब सागर में होती है? ठीक है, तो नर्मदा नदी की समागम जो अरब सागर में होती है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती? तो लूनी नदी जो है समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जन करती है? तापी नदी जो है अरब सागर में जल विसर्जित करती है। अब 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? ठीक है, कावेरी। बाकी सभी पूर्व से पश्चिम जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही
जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो अब 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का प्रणाली का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का हिस्सा भाग नहीं है। बाकी सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, मानस और धनसिरी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायकी का भाग का हिस्सा है। ठीक है, अब आइए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? वैगई, बाकी भवानी, अमरावती और काबिनी, ये 3 ठो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, अब 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो माही जो सहायक नदी नहीं है, बाकी कर्मनासा, सोन और गंडक जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अब भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, बताइए यह कौन सी नदियां हैं? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र, यमुना और नहीं सॉरी क्वेश्चन ये गलत है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ये तीनों जो है हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, अब आइए 41 क्वेश्चन, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और सूख जाती है। ठीक है, अब 43 क्वेश्चन आइए, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट में की ढलान से निकलती है? तो नासिक, गोदावरी। ठीक है, अब बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, पटना जो है बिहार में सबसे लंबी बहती है गंगा। ठीक है, अब तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। अब भाई 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये 6 ठो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, फिर उसके बाद महानदी, माने इसका ये दोनों होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन, उस देश को इंगित करे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। उस देश को इंगित करे जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो कौन सा है? तो म्यांमार जो है, और बांग्लादेश, चीन, भारत से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ठीक, तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, बाकी रावी, चेनाब और ब्यास का उद्गम भारत में है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? तो चेनाब नदी का उद्गम अरावली में नहीं है। ठीक है, बाकी सबका साहिबी नदी, बेडस नदी और दोहन नदी जो है अरावली में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? तो सतलुज नदी जो है हिमालय पार नदी है। अब आइए 51वां नंबर क्वेश्चन आइए, फिर भारत की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, बाकी गोदावरी, कावेरी,
और कबान पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से 52 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? तो जायरे कांगो, इसको जायरे को या तो जायरे को कांगो भी बोला जाता है। ठीक है, जायरे को, ये 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती है? तो साबरमती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रभावित नहीं होती, बाकी कृष्णा होती है, गोदावरी होती है और महानदी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। आइए 55 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी जो है पंचनाथ शामिल नहीं है, बाकी सतलज, ब्यास और रावी पंचनाथ में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? ठीक है, गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भीमा जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी घाघरा, रामगंगा और यमुना ये तीनों घाघरा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ओके, देखिए ये तीनों पार्ट हम कंप्लीट करा दिए। आप मेरा यूट्यूब में देख सकते हैं, कंप्लीट है पूरा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। अगर ये तीनों पार्ट अगर देख लेंगे तो बहुत काम आएगा, एग्जाम में फंसेगा। जो सामने NTPC का एग्ज़ाम है, सामने ग्रुप डी का आने वाला, ये सब और SSC MTS ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए तब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, बाय।